वाक्य देख रहे थे, थोड़े वाक्य हो गए थे। और आपकी परीक्षा कल नहीं परसों क्लास होगी, परीक्षा होगी आपकी, तो आपको करना है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द, कोई शब्द दिया जाएगा उसको चलाना है। उसके साथ आएंगे संधि के नियम। कौन कौन से संधि के नियम आएंगे? अभी तो विसर्ग संधि का आएंगे पूरे। विसर्ग संधि व्यंजन संधि 2 या 3 ही है आपके संधि लिखने संधि की। क्या संधि करनी है? संधि सब आएगा उसमें, संधि विग्रह करो, संधि करो, और संस्कृत के हिंदी वाक्य करना है, हिंदी के संस्कृत वाक्य करना है, शब्दों के अर्थ याद करने हैं, शब्द को क्या बोलते हैं, अकारांत उनके अर्थ, इतना आएगा। अभी तो इतना सोच रहे हैं, बाद में जब निकालूंगी तो बताऊंगी क्या निकाला है। ज़्यादा नहीं, वो सिलेबस पूरा आपने इतना बता दिया, इतनी सिलेबस याद करूँगी, इससे ज़्यादा क्यों करूँगी? तो सब करना तो पड़ेगा, सभी शब्द आ गए ना उसमें तो। और धातुओं के अर्थ जो पीछे आपने किए ही हैं, लेकिन एक बार आपका रिविजन हो इसलिए आपको करना है उसको। चतुर्थ गण के प्रकरण बहुत बार हो चुका है वो प्रकरण। स्वर संधि नहीं करनी, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि 2 ही करनी है, ये ज्यादा नहीं है। वो स्वर संधि के शायद 5-6 है, वो बाद में अगली परीक्षा में पूछा जाएगा, अब और आएंगे ना आगे। तो अगली संधि 2 ही करनी है, एक तो विसर्ग संधि और दूसरी है व्यंजन संधि के शायद 2 नियम, 2 या 3 ही लिखा है मैंने। 4 नियम है और सरल नियम है, से कठिन नहीं है। ये नियम आपको याद करने नहीं, उसको आप एक बार समझ लो अच्छी तरह से, जब तक समझेंगे नहीं वो समझ में नहीं आएगा। संधि के साथ है ना, संधि के 7 नियम हैं, विसर्ग संधि के 8, कल एक दिया था ना 9 का, तो 8 नियम, और व्यंजन संधि के 4 नियम, 8, 9, 10, 11 नियम है, दोनों मिलकर उतना करो। और उसके साथ अकारांत, इकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग शब्द याद करना है, वो पूछा ही जाएगा। कवि जैसा एक, कवि को याद करना है, वन को याद करना है, देव को याद करना है, वो आदि शब्द को याद करना है। उसके जैसा कोई एक शब्द दिया जाएगा जो आपको पूरा लिखना है, और एक दिया जाएगा जो आपको कोई भी अकारांत, इकारांत कोई भी एक शब्द दिया जाएगा, उसका अर्थ बताना है। यानी एक देव, 2 देव, बहुत सारे देव, एक देव को, 2 देवों को, बहुत सारे देवों को, ये जो है ना, ये सब आपको करना है। अच्छा, ये भी करना है? अरे वो सरल है ना, वो एक बार आपका रिवीजन हो जाए इसलिए करना है। हिंदी में? हाँ, हिंदी में लिखना है। और द्वितीय विभक्ति के जो नियम आपको दिए हैं ना अभी, उसमें से 3-4 नियम ही आएंगे, आपको करने तो सब है, आप एक बार उसको देख लो। हाँ, कब 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 वो लगता है, तो क्या बोलते हैं उसको, एक ही शब्द लिखना रहता है, वन वर्ड लिखना है उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, रिका में ज्यादा है, और उसको क्या कहते हैं मुझे, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं ना शायद, वो तो खाली स्थान होते हैं, तो खाली रिक्त स्थान भरो, वो ऐसा ही आएगा उसमें। तो इस तरह से आपके सामान्य रूपरेखा परीक्षा की मैंने बता दी है, इस तरीके से आपको याद करना है पूरा। तो पहले से लेकर के अभी इस बात को, क्योंकि चौथे पाठ तक अभी आप तक भूल गए होंगे, इसे एक बार रिविजन करने के सबसे पहले से लिया है, तो आप पूरा ही उसको करना है। अब जो बचेंगे थोड़े से अपने वाक्य उन वाक्यों को करते हैं। जो आपको दिया है उसमें से ही पूछा जाएगा, उसके बाहर से की कोई चीज पूछी नहीं जाएगी। कहाँ तक आपके गए थे कल? फले भक्षयाम हो गया था क्या? नहीं, मणि, ये निपति वर्ण, ऋषि न
मह हो गया था ना, व्याघ्र। अब उसके आगे का वाक्य है व्याघ्र किरी अब कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति किस शब्द की है? पहले तो मूल शब्द खोजो। यहाँ पर शब्द कौन सा है? व्याघ्र। हाँ, तो मूल शब्द क्या है इसका? व्याघ्र ही है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? किरी। किरी है ना, तो मूल शब्द क्या होगा इसका? किरी। किरी मतलब सुअर, जंगली सुअर। किरी। अब यहाँ पर क्या बचा? अब एक है कि व्याघ्र है ना, प्रथमा। तो व्याघ्र चलो पहले व्याघ्र। तो यहाँ पर ये कौन सा है? व्याघ्र। यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचन। अब किरी शब्द है, हाँ? तो यहाँ पर क्या है? ये तो यहाँ पर एक निकाला नहीं ना आपने, अति। अब क्या बचे इसमें? किरी। जब तक किरी नहीं आता है तब तक उसको चलाओ। किरी किरी किरयः प्रथमा, किरीम किरी किरीम द्वितीया। तो क्या है यहाँ पर? किरीना है ना, तो यहाँ पर वाक्य क्या बना? व्याघ्रः किरीम किरीम। न इस और है ना, इसमें मिल गया, इसलिए न पूरा हो गया। तो व्याघ्र, तो बाघ कितने हैं? एक है। एक। बाघ। किरी यानी सुअर। जंगली सुअर। बाघ। और अति यानी खाना। मूल धातु क्या है यहाँ पर? अध है ना, अध यानी तो कौन से गण का है? द्वितीय गण का। द्वितीय गण का। इसका अर्थ क्या है? खाना। खाना। तो बाघ सुअर। जंगली सुअरों को, कितने सुअर? बहुत सारे जंगली सुअरों को खाता है। सुअरों मग सुअर असले की तिथे जंगली लावायचं ना. तिथे दिले की त्याच्या साथ सुअरों को खाता है। क्या देखिए व्याघ्र, यहाँ पर किरी शब्द है, इसलिए शब्द याद करने के लिए बोले थे कल भी मैंने। इकारण किरी यानी जंगली सुअर, तो वह इकारण था पुल्लिंगी है, तो किरी ही बना। अब यहाँ पर न दिख रहा है, तो न कब होता है? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में न आता है, इसलिए न लिखा। और ये इसमें न हलंत है, तो अति है ना, इसमें अ निकाला तो अति बन गए। तो बाघ जंगली सुअरों को खाता है। आपने जो कल बनवाया था ना, अधिपति किंकरः अनुसरति है ना, तो अधिपति लिख लेगा ना, इसमें से आपने अधिपति ही लिखा ना। अधिपति ही वो कब निकाला? ऐसे निकाला था, उसके नीचे अधिपति लिखा होगा वो। मूल शब्द निकालते हैं ना पहले, इसका मूल शब्द निकालो, फिर इसका मूल शब्द निकाला, फिर ये इसकी कौन सी विभक्ति है, तो उसके हिसाब से तो वो मतलब सेवक राजा सेवक के पीछे जाता है। अधिपति मालिक मतलब मालिक स्वामी सेवक के पीछे जाता है। क्या अधिपति मतलब सेवक स्वामियों का अनुसरण करते हैं या पीछे जाते हैं, दोनों भी। आगे का वाक्य है सारथी ना अब कर्ता कौन है पहले निकालो। म में से कैसे निकालना? यहाँ पर आ भयाम है ना, तो यहाँ पर मह है, तो मह यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो कितने लोग हो गए? बहुत सारे। बहुत सारे। हाँ,
तो उसका अर्थ क्या होगा? वयम। वयम आएगा ना, वयम। यानी इसका कर्ता कौन हो गया? म है तो वयम करता, ये कर्ता भी निकाला। कर्ता यानी ये मूल शब्द वयम की है। अब इसके अपेक्षा से आता है वो आदर्श वगैरह। तो यहाँ पर ये क्या निकला? यहाँ पर इसका मूल शब्द निकालो पहले। सारथी। सारथी शब्द। सारथी। अब यहाँ पर सारथी शब्द की कौन सी विभक्ति हो सकती है? हाँ, तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन आएगा? वो पहले चलाओ सारथी शब्द। सारथी, सारथी, सारथ्यः प्रथमा। हाँ, सारथिम, सारथी, सारथी, तृतीया। तो न है ना इसमें? ये क्या हो गया? सारथी। बहुत सारे सारथी हैं। सारथी। और यहाँ पर न हलंत है, फिर क्या निकलना है यहाँ पर? क्या है? छोटा बड़ा? बड़ा। हाँ, आ है ना? यही तो मैंने गलती की। नहीं बन रहा था इसमें से क्या निकालूं। तो उपसर्ग क्या देखना पड़ेगा? इसको छोड़कर जो है नए शब्दों से पूरा उपसर्ग है ना, तो ये नहीं पता चलता ना इसमें से क्या निकालूं। तो ये अपने को पता चला मूल शब्द क्या है और उसकी कौन सी विभक्ति है। ये मूल शब्द पता चला, विभक्ति निकाली, तो बचा हुआ जो है वो उपसर्ग है। क्योंकि आगे का तो अपने को पता है ना क्या है वो, इसलिए। माइक नहीं लगाया आज। फिर एक बार बता रही हूँ, एक वाक्य गया, किसी को नहीं समझ में आया तो कल बताएंगे। अभी तो क्या है? वयम, सारथीन, आवयम। तो क्रियापद क्या है यहाँ पर? मूल क्रियापद, मूल धातु क्या है? वे। उसका क्या बनता है? वे का वय बनता है। और इसको अर्थ क्या है? अब यहाँ पर इसका अर्थ निकालो पहले। हाँ, अभी इतना एक एक शब्द आपको मिल गए। वयम यानी वयम ही करता है हम सब। अब ये सारथी शब्द है। अब इसकी कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया। अब वे शब्द है और यहाँ पर आ उपसर्ग, इस वे धातु को आ उपसर्ग लगाया है, आ प्लस वे। हाँ, तो इसलिए पहले मूल शब्द निकालो जहाँ तक निकाल सकते हो। तो आ प्लस, इसको ऐसा लगता है, समझ में नहीं आ रहा है ना आपको? आ प्लस भी, और उसका चलाते समय मिल गए सब। अब इसका वयम तो वयम ही आएगा। सारथी का कौन से वचन का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो न आया। अब इसमें न है, न को अलग निकाला तो बच्चा क्या यहाँ पर? आ। तो क्या बन गया यहाँ? आ वयाम। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो गया? वयम यानी हम सब। सारथी कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो क्या करना है? सारथियों को, रथ हाँकने वाला सूत्र, सारथियों को आह्वया ने बुलाना। हाँ, बुलाते हम सब सारथियों को बुलाते हैं। आगे का वाक्य, ईश्वरो विधिम हाँ, तो यहाँ पर क्या है? पहले तो इसको भी निकालो, संधि खोलो इसकी, तो ओ है यहाँ पर एक। तो यहाँ पर ओ ऐसी कौन सी विभक्ति होती नहीं है। हाँ, तो संधि कुछ नियम हो गया है। किसका वो होता है? विसर्ग का वो होता है। तो विसर्ग के यहाँ पर पहले क्या हो गया? ईश्वर बना। हाँ, विधिम तो विसर्ग के पूर्व में क्या है? रागे। फिर ये कहाँ से आता है?
कौन सा है पहले? ई मृदु पहला क्या है? मृदु वो व्यंजन। मृदु व्यंजन, हाँ, तो ये क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि उसमें पहले ई देख रही थी। ये नहीं तो है, लेकिन वो बाद में आता है ना ये। वो को ये लगने से भी ये हुआ। तो ये क्या हो गया फिर यहाँ पर? विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है। और उ और यह मिलकर ओ बनता है, बराबर। हाँ, यहाँ पर तो अभी सीधा है। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर ही। विधि यानी मूल शब्द क्या है इसका? विधि ही। विधि यानी दैव, प्रारब्ध। प्रारब्ध दिए ना वहां पर, प्रारब्ध देव। विधि, विधि मार्ग नहीं, शास्त्र मार्ग। हाँ, विधि यानी शास्त्र मार्ग। ऐसा लिखो, विधि लिखा तो भी चलता है, शास्त्र मार्ग। और मूल धातु क्या है? जी। चलाते समय कौन से गण का है? प्रथम गण का है। सब मिल गया। ईश्वर यानी ईश्वर, ईश्वर विधि में है। विधि शब्द के कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथम विभक्ति का एक वचन। तो विधि का अर्थ क्या हो गया? शास्त्र में। प्रथमा विभक्ति का एक वचन विधि, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो इसका अर्थ क्या करेंगे? शास्त्र मार्ग। क्या लगाना है? द्वितीय विभक्ति हो। शास्त्र मार्ग को हाँ, शास्त्र मार्ग को जीतते हैं। ईश्वर एक है ना, जीतता है। और जैसे भाग्य को जीतता है, विधि यानी भाग्य लिखा है तो भाग्य को जीतता है। मैंने तो ऐसे लिखा है, ईश्वर भाग्य को जीतता है। वो विधि शब्द का प्रारब्ध होना चाहिए। क्या लिखा है मुझे पता नहीं। शास्त्र मार्ग ही दिया है इसमें, ठीक है, पता नहीं। हाँ, ईश्वर विधि को जीतता है, ऐसा लिखा तो भी चलता है। ईश्वर शास्त्र मार्ग को जीतता है। समझ में आया? हाँ, आगे। आगे राशी मध्ये शास्त्रमार्ग दिलाय विधीसाठी हाँ आणि अधिकरण पुलिंगमध्ये दैवम प्रारंभ दिले। तो विधि का प्रारब्ध ऐसा ही अर्थ हो गया ना उसका अर्थ। तो ये करंट पुल्लिंग में तो दोनों जगह अलग अलग क्यों लिखा पता नहीं। हाँ, आगे क्या है? राशिम नयतः, राशिम नयतः। अब यहाँ पर कौन सा है मूल शब्द? मूल शब्द, मूल शब्द राशि ही। और इसका मूल शब्द क्या है? नी मूल धातु। और इसका क्या बनता है? कौन से गण का है? प्रथम गण का है। अब कर्ता कौन है यहाँ पर? नयतः है। हाँ, तो तव आहे ना, तो तव। हाँ, तो तव ये राशि यानी तो यानी वे दोनों, तो यानी वे दोनों। हाँ, राशि की कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का प्रथम वचन। तो राशि यानी राशि या ढेर, तो दोनों को चलता है। तो वे दोनों राशि यानी ढेर और नि यानी अर्थ क्या होता है? ले जाना। वे अर्थ क्या बना? वे दोनों ढेर को ले जाते हैं। आगे अब विरहीन नुंछति
कर्ता कौन है? पहले इसको खोलो, पहले खोलो इसको, क्या है मूल शब्द, क्या है यहाँ पर? मूल शब्द व्रीहि ही, बराबर। अब यहाँ पर न दिख रहा है, तो ये व्रीहि शब्द न है, तो कहाँ कौन से व्यक्ति का कौन सा वचन आएगा? व्रीहीन। ये दीर्घ है ना, तो ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? नहीं तो ऐसा करो आप, जब तक यहाँ ऐसा शब्द कोई नहीं आता है न, हाँ, तो वहाँ पर क्या करना है, तो वहाँ तक बोलो व्रीहि, व्रीहि, व्रीहय, व्रीहयः प्रथमा, व्रीहिम, व्रीहि, व्रीहीन द्वितीया। न आया? हाँ, अब इसलिए यहाँ पर ये क्या है? न। अब यहाँ पर न निकाला तो इसमें क्या बचा है? अभी वो है, तो उसको ऊ बाजू में लिखो। इसलिए धातु क्यों याद करने के लिए बोले थे? इसलिए क्योंकि कौन सा धातु है ये पता चलना चाहिए। और ये भिक्षुक तो भिक्षुक है ही। अब व्रीहि यानी अनेक जाति के चावल, चावल, अनेक जाति के चावल में लिख रही हूँ सिर्फ अभी यहाँ पर। ऊंछति यानी ऊंच, मूल धातु कौन सा है? ऊंच। कौन से गण का है? षष्ठगण, षष्ठगण का। और भिक्षु, इसका मूल शब्द क्या है? भिक्षुक यानी भिक्षुक। कर्ता कौन है फिर यहाँ पर? प्रथमा विभक्ति किसकी है? प्रथमा विभक्ति हाँ भिक्षुक होती है। हाँ, यहाँ पर भिक्षुक है, प्रथमा विभक्ति है, तो कौन हो गया कर्ता? भिक्षुक। क्या कर रहा है वो? चुन रहा है, तो ये हो गया ना कर्ता के अनुसार क्रियापद। तो कर्ता क्या हो गया? भिक्षुक। ऊंच यानी चुनना, ऊंच यानी चुनना, भिक्षुक यानी भिक्षुक, चावल यानी चावल। हाँ, तो क्या करता है? भिक्षुक चुनता है। किसको? ये चुनना, यह क्रिया किस पर चल रही है? चावलों पर। तो चावल कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो अब कैसे अर्थ करना है इसको फिर? कि भिक्षुक, भिखारी भी चलेगा, भिक्षुक अनेक जाति के, अनेक जाति लगाना कर लिया, चावलों को चुनने से। अनेक जाति के, अनेक प्रकार के ऐसे चावल ऐसे हैं, अनेक जाति के चावलों को चुनता है। समझ में आया? आगे गिरि आरोहन्ति, गिरी गिरी आरोहंती। कर्ता कौन है? वे सब हो गए ना, तो फिर ते आएगा कर्ता। कर्ता नहीं तो कर्ता पहले निकाल दिया मैंने। हाँ, तो ए ने ते यानी वे सब। अब ए मूल शब्द क्या है? गिरी ही, गिरी ही। हाँ, लेकिन यहाँ पर गिरी है। अब ये एक तो कर्ता अपने पास मिल ही गया है, तो ये क्या है? कर्म है। तो कर्म एक कौन से विभक्ति में होता है? तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन है? तो कितने हो गए? गिरी, दो। गिरी यानी पहाड़। कितने हो गए? पहाड़, दो पहाड़ हो गए ना, दो पहाड़। अब यहाँ पर मूल धातु निकालो। हाँ, पहले उपसर्ग कौन सा लगा यहाँ पर? आ उपसर्ग है ना। बोल दो, बड़ा बोलना फिर। मेरा तो एक सा होता है बड़ा। आ प्लस रूह कौन से गण का है? कौन सा गण? प्रथम गण। हाँ, प्रथम गण। और इसका अर्थ क्या है? चढ़ना। यानी ये उपसर्ग लगने के बाद भी, बढ़ना, आ मतलब चढ़ना। हाँ, आ प्लस रूह यानी चढ़ना। तो वहाँ पर दिया है आपको, जो शब्द नहीं दिए ना उससे में ये शब्द भी दिया, आ प्लस रूह यानी चढ़ना।
हाँ, तो क्या होगा इसका अर्थ? तेने वे सब दो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये दो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। हो गया? आगे अतिथि पूजयन्ति ब्राह्मणाः। पूजा ब्राह्मणा ना। तो यहाँ पर पहले क्या है? प्रथमा विभक्ति किसकी है? देखो ब्राह्मणा। तो मैं समझने के लिए पहले ब्राह्मणा इधर लिखती हूँ। सर नहीं लिखा तो भी चलता है, उधर ही रखा तो, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसलिए पहले ये लिखती हूँ। हाँ, क्रियापद क्या है? पूजयंती। हाँ, इसमें उपसर्ग है क्या? नहीं है, तो पूजयंती लिखा। अब बच्चा क्या है? इसको लिखो। हो गया वाक्य आपका? इसमें संदेह तो कुछ है नहीं अभी, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणा लिखा है इसलिए। यदि ये ब्राह्मणा यहाँ लिखते हैं यहाँ आती थी तो विसर्ग का लोप हो जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अंत में लिखा है, विसर्ग का लोप नहीं किया है। हाँ, अब ब्राह्मण कितने हैं? हाँ, बहुवचन है। कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? ब्राह्मणा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण ही हो गए ना अर्थ। ब्राह्मण, अतिथि यानी मेहमान, तो ब्राह्मण मेहमान कितने हैं? तो इसका मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है अतिथि। इकारांत है ना, ये पूरे शब्द इकारांत है। अतिथि यानी मेहमान। और ये पूज, मूल धातु क्या है? पूज। कौन से गण का है? दशगण। अर्थ क्या है? पूजा करना। समझ में आया? क्या क्या है? ब्राह्मण करता है, अतिथि कर्म है, पूजयंती क्रियापद है। तो ब्राह्मण, अब वाक्य क्या बना फिर? ब्राह्मण मेहमानों की ब्राह्मण मेहमानों की पूजा करते हैं। मैंने तो फुल टाइम दिया था, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। मेहमान पूजा करते हैं, ब्राह्मण जो कुछ भी हो हमें जैसे अभी जो है वैसे उसी तरह से करना पड़ेगा ना उसको। आगे समझ में क्या होगा? तो इसलिए न है ना, तो वो कौन सा है? पहले मूल शब्द आप निकालते तो न कहाँ से आए समझ में आता है। और अभी आपको सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति ही चल रहा है, अभी तृतीय विभक्ति आपको ली नहीं है ना, उसके वाक्य आए हैं। अब इसके बाद वाक्य आएंगे उसके पूरे। ये हो गया आपका ये वाक्य। अब अंतिम वाक्य इसका। कलिन ऐसे है ना, कलिन नाभि नंदती कर्ता कौन है? बुध हो गया। प्रथमा विभक्ति किसकी है? देखो पहले कर्ता। हाँ, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? कितने हैं लोग? एक वचन है तो एक ही सुज्ञ मनुष्य। अब कर्म क्रियापद क्या है? अभिनंदती।
प्लस नंदती। अभिनंद, अभी प्लस नंद धातु कौन से गण का है? नंद यति थोड़े वहां पर, अभी प्लस नंद देखो निकाल के। प्रथम गण का धातु है वो अभिनंदती, प्रथम गण है, प्रथम गण है। और इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है इसका? अभिनंदन का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा अभिनंदन करना। करना। अब यहाँ पर ये शब्द आए थोड़ा थोड़ा, इतना तो आपको निकलना आ गया। अब इसके बाद बच्चा क्या है? दो न, एक तो यहाँ पर मूल शब्द निकालो इसका, तो मूल शब्द क्या है? कलिही। हाँ, अब कलीन कहाँ तक होता है? कौन से विभक्ति का? बहुवचन। तो क्या होता है उसका? तो यहाँ पर कलीन हुआ ना। और क्या बच्चा है? एक न बच्चा है ना। हाँ, तो उसका क्या आएगा? न को वैसा ही लिखो। इसका क्या बना? यहाँ पर कलीन न अभी नंदती बुधः। हो गया वाक्य पूरा, इसका एक खोल दिया पूरा। हाँ, तो क्या क्या हो गया? बुध है ने सुज्ञ मनुष्य, कलीन है ने, कलीन शब्दार्थ का है कलह यानी झगड़ा। हाँ, कलह, तो कलह ही लिखते। सुज्ञ मनुष्य, कलह यानी कलह या झगड़े का, झगड़े की प्रशंसा न यानी नहीं करता है। सुज्ञ मनुष्य कलह की ही लिखती हूँ मैं अभी, तो अच्छा लगता है। कलह की प्रशंसा नहीं करता है। इस प्रकार के आपके ये द्वितीय विभक्ति के इकारांत के वाक्य हो गए अभी तो। अब इसके बाद तृतीय विभक्ति के नियम आएंगे। वहाँ क्या बाद में पढ़ो ना, पढ़ाना क्या है, पढ़ाना तो पड़ेगा। सिंपल नियम है, लिखो फटाफट, याद बाद में करना उसको। एक ही टाइम में नहीं, लिखने का काम है ना, वो तो होगा भी नहीं जल्दी। आप तृतीय विभक्ति के नियम, तृतीय विभक्ति किसकी होती है? तृतीय विभक्ति करण की होती है, साधन, साधन की तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति पहला नहीं, एन क्रियते, व्याख्या है उसकी, पहला है एन क्रियते तत् करणम, येन क्रियते तत्करणम, जिसके द्वारा तृतीय विभक्ति नियम लिखने हैं, जिसके द्वारा क्रिया, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, उसे करण कहते हैं।
फिर दूसरी है साधकतमम कर्णम, जो न्याय में आता है, साधकतमम कर्णम। करण यानी साधन, यानी जिसके द्वारा कोई भी आप करें। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, किसके द्वारा पढ़ रही हूँ? पुस्तक के द्वारा पढ़ रही हूँ, या चश्मे का द्वारा मैं देख रही हूँ। जिसके द्वारा कोई काम कर रहा है तो उसको कहते हैं करण। हाँ, तो इसलिए ये न क्रियते तत्कर्णम, जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे करण कहते हैं। आप देख रहे, किसके द्वारा देख रहे हैं? मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं, या लैपटॉप के द्वारा देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं, जिसके द्वारा जहाँ पर आएगा उसको करण कहते हैं। दूसरी व्याख्या की कि साधक तमम करणम, ये न्याय में बहुत आता है। हाँ, क्रिया के सिद्धि में, उसका अर्थ क्या है? क्रिया की सिद्धि में क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, जो अत्यंत सहायक होता है, उसे करण कहते हैं। क्या कहा? ये न क्रियते तत्करणम, जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे करण कहते हैं। अतः दूसरी व्याख्या की साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, जिसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, उसको कहते हैं अत्यंत सहायक। है वही होगा, देखने के लिए मुझे ये चश्मा ही होगा, अन्य कोई नहीं, उसको कहते हैं साधकतमम करणम। ऐसा उसको करण अर्थ किया। आगे करण में तृतीया विभक्ति होती है। हाँ, करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसमें लिखना है करण में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मणि प्रयोग, या अभी लिख लो, इसका जो भाव है आपको आगे समझ में आएगा। हाँ, इसलिए आप सिर्फ ये वाक्य ऐसा ही लिख लो, जब आएगा 10वें 11वें पाठ में तब समझ में आएगा। कर्मणि प्रयोग, हाँ, कर्मणि प्रयोग या भावी प्रयोग, भावी प्रयोग में कर्ता में भी कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। अब इसका उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं तीनों को। वैसे भी एक करण में कंदुकेन क्रीडति, यहाँ पर लिखना चाहता हूँ लेकिन आप नीचे लिखे। आप कंदुकेन क्रीडति, कंदुक यानी बॉल, क्या बोलते हैं आप? गेंद। नहीं, गेंद से खेलता है। किसके द्वारा? यानी जिसके द्वारा क्रिया की, खेलने या क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कंदुक से। इसलिए कंदुक यानी गेंद, वह गेंद के द्वारा खेलता है। अर्थ क्या है इसका? एक करण अर्थ में, एक करण में तृतीया विभक्ति होती है ना, उसका ये उदाहरण है।
तो ये इसका एक करण का है, यहाँ पर ये उदाहरण है। करण में तृतीया विभक्ति होती है। हाँ, तो एक करण अर्थ में तृतीया विभक्ति किसकी हुई? कंदुकेन। में इसका अर्थ क्या हो गया? वह गेंद से खेलता है। वह गेंद से खेलता है। अब एक कर्मणि प्रयोग और भावी प्रयोग का है ना, उसका वाक्य यहाँ पर दे रहे हैं। कर्मणि प्रयोग, ये अभी नहीं समझ में आया तो कुछ टेंशन की बात नहीं, आगे आने वाला है प्रकरण। सिर्फ आप लिखो क्या है। मया नहीं, उसका उदाहरण लिखना है। इसका है ना कर्मणि प्रयोग का उदाहरण। मया पुस्तकम पठ्यते। हाँ, मया पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ क्या लिखा है? कर्मणि प्रयोग या भाव्य प्रयोग में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। क्या कहा मैंने? कर्मणि प्रयोग या भाव्य प्रयोग में कर्ता की तृतीया विभक्ति है। और मैंने कौन सा वाक्य लिखा है? कर्मणि प्रयोग का। तो मया पुस्तकम पठ्यते। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति मया है। तो यह कर्ता है वैसे। हाँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तरी वाक्य है। मैं दोनों में फर्क बता रही हूँ। कर्तरी है ना, कर्ता के अनुसार अभी तक जो वाक्य बने वो सब कर्तरी वाक्य, कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। लेकिन कर्मणि प्रयोग में कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। तो यहाँ पर कर्तरी वाक्य कैसे बनेगा? यहाँ आगे आएगा, लेकिन फिर भी एक बार कर दे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, एक कर्तरी वाक्य है। अब कर्मणि वाक्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। तो इसका क्या है कि इसका संस्कृत वाक्य कैसे आएगा? अहम पुस्तकम पठामि। बराबर, ये कर्तरी का वाक्य है। अब कर्मणि का वाक्य क्या करेंगे कि जो अहम है ना, उसकी तृतीय विभक्ति करना है। ये लिखा है ना, कर्मणि प्रयोग में या भाव्य प्रयोग में कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है। तो अहम की तृतीय विभक्ति होती है मया। आप पुस्तक न पुस्तक लेंगे तो वैसे ही रहा उसको, पुस्तकम। पुस्तकम एक कर्म है ना, तो कर्म के अनुसार क्रियापद। तो कर्म एक वचनी है, इसलिए भी एक वचनी बना। इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अभी आप इतना ही पढ़ो, सामान्य इतना ही समझो इसको। तो एक कर्तरी वाक्य है अहम पुस्तकम पठामि, और मया एक कर्ता की तृतीया विभक्ति। सिर्फ मुझे दिखा नहीं इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। दिसते क्या? कर्तरी वाक्य में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और एक कर्मणि वाक्य में ये कैसे बना, क्या बना, अभी इतना आप ध्यान में नहीं लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि कर्तरी वाक्य में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और कर्मणि वाक्य में जो कर्ता है कर्तरी का, वही तृतीय विभक्ति में होता है। इसकी तृतीय विभक्ति कहा कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। समझना है? करण कंदुकेन क्रीडति और मया पुस्तकम पठ्यते। आगे भावी प्रयोग का एक उदाहरण देते फिर आगे बढ़ते। इसका आगे आएगा, आप लिख लो सिर्फ, बाकी का अभी कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। ये अभी परीक्षा में नहीं आएगा, जब आएगा तब बताया जाएगा वापस फिर से। भावी प्रयोग में तेन हास्यते, बालकेन हास्यति।
भावी प्रयोग का वाक्य है। वह हंसता है वैसे तो, लेकिन उसके द्वारा हंसा जाता है या वह हंसता है। दूसरा नहीं है, चौथा नहीं होना। मैंने भावी प्रयोग का ये उदाहरण है। ये भावी प्रयोग लिखा है ना यहाँ पर, उसका उदाहरण है, आप लिखो सिर्फ। आगे हो गया। अभी चौथा नियम, तेन हस्यते लिखा ना, अभी तेन हस्यते भावी प्रयोग का, वह हंसता है। आगे सह साकं सार्धं, सह साकं सार्धं समम। इन सब का अर्थ है बराबर, साथ, इसके साथ, इसके बराबर, ऐसा अर्थ है ना। तो ये सभी समान अर्थी शब्द है। सह यानी बराबर, साकम यानी भी बराबर, सार्धम यानी भी बराबर, यानी समम यानी भी साथ, बराबर। हाँ, ये ना शब्दों के साथ। सार्धम, समम, हाँ, समम के साथ वाले शब्दों में, समम के साथ वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण जैसे शिष्यः गुरुना सह विद्यालयं गच्छति। अब इसका अर्थ आप बना सकते हैं। क्या है? गच्छति यानी कौन जा रहा है? शिष्य। कहाँ जा रहा है? तो शिष्य विद्यालय में जाता है। हाँ, विद्यालय में जाता है। अब यहाँ पर है सह आया ना, तो यहाँ पर सह लिखो, साकम लिखो, सार्धम लिखो या समम लिखो, सब समानार्थी शब्द हैं। हाँ, तो इन शब्दों के साथ जो इन शब्द यदि आपको यूज करने हैं तो कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। तो यहाँ गुरु की, ये गुरु ना तृतीय विभक्ति है। हाँ, तो शिष्य गुरु ना यानी साथ, किसके साथ? गुरु के साथ। शिष्य गुरु के साथ विद्यालय जाता है। कौन जा रहा है? शिष्य जा रहा है। इसका अर्थ क्या बना पूरा? जाता है। शिष्य गुरु के साथ विद्यालय जाता है। क्या लिखा? सह साकम सार्धम समम।
के साथ वाले शब्द, यानी इसके साथ वाला जो शब्द है गुरु, उसकी तृतीया विभक्ति होगी। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण क्या दिया, शिष्यः गुरुणा सह विद्यालयं गच्छति। तो शिष्य गुरु के साथ विद्यालय जाता है। समझ में आया? फिर एक बार एन, पहला कौन सा नियम बताएं, एन क्रियते तत्करणम, जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे करण कहते हैं। साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कहते हैं। हाँ, क्रिया को यानी गच्छति, ये क्रिया हो गई ना, तो गच्छति किसके साथ जा रहा है, वो गुरु के साथ। अब ये तो हाँ इसके लिए है, जैसे अभी उदाहरण दिया था ना दूसरा, कंदुकेन क्रीडति, गेंद के साथ खेलता है, गेंद के साथ, गेंद से खेलता है, नहीं गेंद से खेलता है। तो खेलना यह क्या है, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की कौन सी खेलनी, यह सिद्धि क्रिया की। हाँ, उसमें सहायक कौन है, अत्यंत सहायक गेंद। हाँ, इसलिए इसको साधकतमम करणम कहते हैं। अब दूसरा नियम बताया उन्होंने, ये व्याख्या हो गई दोनों। करण में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे यही उदाहरण है कि करण यानी साधन क्या है, गेंद, खेलने का साधन क्या है, गेंद है, तो उसकी कौन सी विभक्ति होगी, से है तो भी वह कंदुकेन, कंदुकेन क्रीडति। कर्मणि प्रयोग या भाव्य प्रयोग में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है, इसका हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर सह, साकम, सार्धम, समम के साथ वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण दिया, शिष्य गुरुना सह विद्यालयम गच्छति। आगे का उदाहरण, शब्द नियम 5वां, कारण या हेतु बोधक शब्दों में, कारण या हेतु बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण, हाँ, हेतु बोधक यानी हेतु को दिखाएं, जिसके लिए, क्यों आप यहाँ पर रुके हो, तो अध्ययन के लिए रुके हैं, तो अध्ययन के लिए, तो वैसे तो चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तृतीया विभक्ति भी होती है। जैसे सह, उदाहरण क्या दिया, जैसे सह अध्ययनेन, इसको हिंदी में लिखो, वह पढ़ने के लिए रहता है, पढ़ने के लिए रहता है। तो वह का क्या बना, सह। अब रहना के लिए क्या है, वस, कौन है, सह है ना, तो वसती, सह वसती। अब पढ़ने के लिए तो वैसे तो कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तृतीया भी होती है। क्यों रह रहा है वो, तो अध्ययन के लिए रह रहा है। तो यहाँ पर अध्ययन शब्द दिया है, अध्ययनम शब्द है, तो
मूल शब्द क्या है? अध्ययनम। अध्ययनम ये नपुंसकलिंग शब्द है। आप इसकी तृतीया करो, अध्ययनम, अध्ययने, अध्ययनानि, अध्ययनम, अध्ययने, अध्ययनानि और अध्ययनेन। आया ना एक वचन तृतीया का, तो क्या आया? अध्ययनेन। अर्थ करते समय के लिए अर्थ करें और लिखते समय तृतीया कर रहे हैं। समझ में? दूसरा उदाहरण है, विद्या से यश प्राप्त होता है। विद्या से यश प्राप्त होता है। पहले कर्ता कौन है? क्रियापद क्या है? प्राप्त होता है। या होता है लिखा, प्राप्त होने के लिए प्र प्लस आप लिखना पड़ेगा आपको, फिर कठिन जाएगा। होता है इतना ही लिखती हूँ अभी, वो भी आता है आप धातु, लेकिन आपको सभी नए शब्द नहीं दे सकते अभी। तो क्रियापद क्या है? क्रियापद क्या है? रहता है। हाँ, होता है। क्या होता है? कौन कर्ता कौन है? यश होता है। ये हो गया क्रियापद। और कर्ता क्या है? यश। अब यहाँ पर क्या है? होने के लिए कौन सा धातु आता है? भव, तो भवती। यशः, अब यश शब्द है उसका यशः बनता है। यश है भवती यानी यश होता है। हाँ, किसके निमित्त से होता है? क्यों होता है? विद्या से होता है। इसलिए विद्या का तृतीया विभक्ति होती विद्या। वो अभी आकारांत आया ना आपको, विद्या यशः भवति, विद्या से यश होता है। ये विद्या के निमित्त से, विद्या के कारण। हाँ, तो कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। वैसे तृतीया भी होती है, चतुर्थ भी होती है और पंचमी भी होती है। अब यहाँ पर अभी तृतीया आप लिख रहे तो ये लिखो। समझ में आया? आगे आप एक दो तीन वाक्य कल बना के लाओ, इसके पूरा आपको समझ में आएगा। फिर जो कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, तो आप इसके वाक्य बना के मुझे भेजना है। कल लिख के लाओ ऐसे वाक्य आप। हाँ, तो आपको समझ में आएगी क्या करना है। आगे लिखते समय तृतीय विभक्ति लिखना और पढ़ते समय चतुर्थी। आगे संस्कृत में द्वितीय और हिंदी में चतुर्थ। चतुर्थी आएगा। पंचमी भी से अलग आता है ना, पंचमी में तो पंचमी भी आता है। विद्या से यश होता है, से तो तृतीया भी है और पंचमी भी है। आगे यदि, यदि शरीर में, यदि शरीर में किसी अंग की किसी अंग में विकृति दिखाई दी जाती, अंग में विकृति दिखाई पड़े, तो विकृत अंग के वाचक, तो विकृति अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है।
उदाहरण जैसे नेत्रेण 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 कान्ह, कान यानी बहरा। ऐसे हिंदी लिखो इसका पहले आप। वह आँख से, क्या बोलते, काना बोलते ना, क्या बोलते, एक आँख जिसको नहीं रहती, एक, वह आँख से काना है, आँख से काना है, नहीं दिखता नहीं काना। हाँ, अब यहाँ पर वह के लिए क्या आएगा, सह आएगा। हाँ, और काना के लिए शब्द आता है कानह ही आता है, कानह अस्ति, है ना। अब आँख से, तो से यानी पंचमी नहीं लेनी, यहाँ पर लेनी कौन सी है, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर आएगा क्या, नेत्र शब्द है ना, तो नेत्रेण। जब ये पंचमी का करते हैं तो इसमें तृतीयापन कैसे होगा? तो नियम आए ना तृतीया विभक्ति का। विभक्ति का नियम क्या है, यदि शरीर में किसी अंग, शरीर में किसी, शरीर के चाहिए शायद यहाँ पर, शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृति अंग के वाचक, विकृति अंग का वाचक कौन सा शब्द है, आँख। आँख में विकृति है ना, तो उस आँख की क्या है, तृतीय विभक्ति आती है। समझ में आया, वह आँख से काना है, यानी उसको एक आँख से ही दिखता है। हाँ बराबर। सह नेत्रेण कानः अस्ति, अरे अस्ति लिखा तो भी चलता है और नहीं लिखा तो भी चलता है। उसका मतलब ये होता है कि वह नेत्र से काना है। कान है उसका विशेषण है। वैसे कर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा, बहरा है ना, बहरा है। सह, अब कान है, कान के लिए कर्ण शब्द आता है, कर्णेन, कर्णेन बधिरः, तो कर्णेन बधिरः। पादेन खंजः, ऐसा भी आता है। हाँ, वह पाँव से, ये पैरों से लंगड़ा, ऐसा बोलते हैं ना हम, पैरों से लंगड़ा है। लंगड़ा ये नहीं बोलते, क्या बोलते हिंदी में, लंगड़ा है। तो सह पादेन खंजः, ये विशेषण है सब उसके। अभी विशेषण का आपका प्रयोग अभी बताया नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख रही हूँ। वह पैरों से ना, तो वह पादेन, वो पाँव से, पैरों से लंगड़ा है, यानी खंजः। अब इसके जो तृतीय विभक्ति के जो नियम हुए हैं ना, उसके एक एक दो दो उदाहरण लिखे लो आप कल, तो आपको समझ में आएगा। समझ में, बाकी के हम जो नियम है कल बताएंगे।